बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पहले भी आपने जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं वो ज़रूर देख ली होंगी। उन पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी क्वेश्चंस भी लोगों ने किए। तो ये जो थर्ड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आंसर्स होंगे। सबसे जो कॉमनली जो लोगों ने पूछा वो ये था कि उन्होंने कहा कि आपने बताया था कि ओडेल या क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेंटिस्ट्री पढ़ें, तो उसकी कुछ मार्किंग्स करवा दें और उसके कुछ केसेस के बारे में बता दें। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि क्योंकि FCPS पार्ट 1 की अटैम्प्ट्स आ रही हैं रिसेंटली, तो कुछ क्वेश्चन ये थे कि जैसे कि PPSC की प्रिपरेशन तो हमने करनी है, तो साथ में हमने पार्ट 1 अगर देना है तो हम किस तरीके से दोनों स्टडीज़ को करें, किस तरीके से कंबाइन करें या किस तरीके से टाइम को हम मैनेज करें। तो इस वीडियो के बाद जब केसेस कंप्लीट हम कर लेंगे मार्किंग्स या उनकी जो इंपॉर्टेंस के बारे में, तो नेक्स्ट एक जो वीडियो होगी वो ज़रूर उस टॉपिक पर भी मैं बनाऊंगा। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बुक है इसके बारे में मेंशन किया था मैंने, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में। मेरे पास ये 3rd एडिशन है, क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेंटिस्ट्री। तो इसके जो राइटर हैं एडवर्ड W. ओडेल, दोबारा एक दफ़ा देख लीजिए, ये बुक है। तो 3rd एडिशन मेरे पास है और आई थिंक 3rd एडिशन में जितने केसेस हैं देयर आर अबाउट 66 आई थिंक केसेस में हैं, तो वो सफिशेंट हैं। उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम पढ़ लें तो वो काफ़ी रहेगा PPSC प्रिपरेशन के लिए। वैसे इसका नेक्स्ट एडिशन भी आ चुका है और उसमें उन्होंने तकरीबन आई थिंक 20 केसेस उन्होंने एडअप भी किए हैं। तो जिसके पास 4th एडिशन है वो भी पढ़ सकता है, लेकिन 3rd एडिशन सफिशेंट है और आपकी इस वक्त जो प्रिपरेशन होनी है उसके लिए मोर देन इनफ है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसके अंदर। आज हम देख लेते हैं जितने केसेस हम डिस्कस कर सके या उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर सके या कुछ मार्किंग्स हो सके वो हम कर लेते हैं। फिर एक पार्ट और बना लेंगे वीडियो का हम, तो उसमें वो मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उनको भी खोल लीजिए, आप भी देख लें उसको, या फिर अभी ये वीडियो देख लें, जब बुक बाद में परचेज़ कर लें आप, या उसको डाउनलोड कर लें कहीं से, तो वहाँ से आप उसको आपस में टाई अप करके वीडियो और उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो केस है इसमें केस नंबर 1 है। टोटल मैंने मेंशन किया था 66 केसेस, तो 66 ही हैं इसके अंदर। तो जो फर्स्ट केस है वो हाई केरीज रेट के ऊपर है, और जैसा कि जो आपका एग्ज़ाम है PPSC का, दिस इज़ बेसिकली अ जनरल डेंटिस्ट्री एग्ज़ाम। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन या किसी स्पेशलिस्ट सीट के लिए एग्ज़ाम नहीं है, बेसिकली ये जनरल डेंटिस्ट के लिए एग्ज़ाम है। तो हाई केरीज रेट का जो केस फर्स्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है इसमें से कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो जो इसमें आप देख लें, जब देखेंगे आप केस, तो सिनेरियो उन्होंने बनाया हुआ है कि अ 17-year-old कॉलेज स्टूडेंट प्रेजेंट्स एट योर जनरल डेंटल सर्जरी विद सेवरल केरियस लीजन्स, वन ऑफ विच इज़ वेरी लार्ज, हाउ शुड यू स्टेबलाइज दिस कंडीशन। तो ये नॉर्मली ऐसे केस प्रेजेंट होते हैं, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके अंदर हाई केरीज रेट होता है और किसी एक दांत में ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका होता है, तो उसको हमने मैनेज किस तरीके से करना है, तो इसका डायग्नोसिस कैसे डेवलप करना है, हिस्ट्री में क्या आप पूछना चाहते हैं, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है और यही चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको आप स्टडी कीजिए। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। टेबल्स दिए हुए हैं कुछ, उसमें रेडियोग्राफ्स दिए हुए हैं और रीज़न लिखिए बेसिकली कि जो रेडियोग्राफ्स आपने करने हैं किस कंडीशन में करने हैं और उनके रीज़न क्या है, उसका रैशनल क्या है कि वो रेडियोग्राफ आप क्यों कर रहे हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा उसने मेंशन किया है कि अगर आपके सामने 2 से 3 दांत आपको सस्पेक्टेड लगते हैं तो आप, और साथ में कोई साइनस ट्रैक्ट है या कोई ऐसी कंडीशन है, तो किस तरीके से आप उसको लोकलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं रेडियोग्राफिकली कि कौन सा टूथ उसमें इन्वॉल्व है। तो वो मेथड भी इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द GP पॉइंट, वो भी आप स्टडी करें, क्योंकि वीडियो हम इतनी लार्ज नहीं कर सकते कि उसमें हम हर चीज़ को डिटेल से डिस्कस कर सकें। तो ये बुक आपके पास अवेलेबल है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट मेंशन है इसमें, वो टेबल आपने देखना है। उसके साथ टेम्प्रेरी रेस्टोरेटिव मटेरियल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपने देख लेने हैं। और क्या मेंशन किया है इसमें, डाइट डायरी का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हाई केरीज रिस्क पेशेंट है। जैसे कि स्टार्ट में मेंशन किया कि पेशेंट में हाई केरीज रेट है, तो उसमें फिर एक डाइट डायरी का कॉन्सेप्ट है, वो भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा किस तरीके से है वो, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है केस नंबर 2। द केस नंबर 2 इज़ अबाउट अ मल्टीलोक्यूलर रेडियोलेसेंसी, और ये बेसिकली मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से रिलेटेड है ज़्यादा। तो इसमें आपने आपके लेवल पे क्या करना है, आपको एक तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए कि अगर मल्टीलोक्यूलर रेडियोलेसेंसी है तो उसमें क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का आपको आइडिया होना चाहिए, वो इसमें आप देख लीजिए।
और मज़ीद ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको आप थॉरली स्टडी करें, आप उसमें डीडी देख लें, कुछ रेडियोग्राफ्स को देख लें, इस तरह से इसको गो थ्रू आप कर लें तो ये सफिशेंट है। लेकिन जो PGRs मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से रिलेटेड हैं और वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको डिटेल से इसका पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो मेंशन करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में कि वी आर वर्किंग एज अ ट्रेनी और PGR इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, तो फिर उनका जो इंटरव्यू है वो मैक्सिलोफेशियल की तरफ जा सकता है। जो वहाँ स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम ले रहे होंगे वो फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उनसे, तो उससे रिलेटेड फिर उनको इस केस को ज़्यादा डिटेल से देखना है, या अपनी बुक्स में वहाँ से भी देख सकते हैं। जस्ट ये टॉपिक भी कहीं से भी आप सर्च करके उसको स्टडी करके जा सकते हैं। तो थर्ड वन क्या है, एन अनप्लेजेंट सरप्राइज़ इसकी हेडिंग है। दिस इज़ बेसिकली अबाउट द एनाफाइलैक्सिस और द एनाफाइलैक्टिक शॉक, जो कि आप किसी भी ड्रग की वजह से हो सकता है, पेनिसिलिन एलर्जी की वजह से हो सकता है, या उसमें लोकल एनेस्थेटिक की वजह से भी हो सकता है। तो अब आपने इसमें क्या है, इस केस को स्टडी कर लेना है, एज अ जनरल डेंटिस्ट भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट आया आप उसको ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब भी करेंगे, आप उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें एक पिक्चर दी हुई है और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन में है द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट एनाफाइलैक्सिस। तो आपको जो ड्रग्स हैं इसमें जो मेंशन उन्होंने किया 1 by 1 और जिनकी पिक्चर उन्होंने दी हुई है, ये आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एनाफाइलैक्टिक शॉक या एनाफाइलैक्सिस की सूरत में आप किस तरह से ट्रीट करेंगे, कौन सी ड्रग्स को आप यूज़ करेंगे, तो वो आपको यहाँ से पढ़ के ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फर्दर इसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कि आपके क्लिनिक पर, हॉस्पिटल में या आपकी ऑपरेटरी में या सर्जरी में होनी चाहिए। तो वो 1 by 1 आपने देख लेनी है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं। इसमें 7 से 8 ड्रग्स उसमें मेंशन की हुई हैं डिफरेंट कंडीशंस में, जो कि इमरजेंसी कोई भी आपके पास कोई हैपन हो सकती है इन द सर्जरी। तो अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन वहाँ पर आपको फेस करना पड़ जाती है सर्जरी में, तो आपको इन ड्रग्स का पता होना चाहिए और ये ड्रग्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में, या अगर आपको किसी RSC पे या कहीं पे डेब्यूट किया जाए, तो आप कौन सी ऐसी ड्रग्स को वहाँ पर एश्योर करेंगे कि वो अवेलेबल हों इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो ये 7-8 ड्रग्स यहाँ मेंशन की हुई हैं, टेबल 3.1 है, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके अलावा क्या चीज़ है कि लेटेक्स एलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या हिस्ट्री होनी चाहिए, किस तरीके से आपने उसको कॉम्बैट करना है, उसकी रीज़न क्या होती है कि लेटेक्स की वजह से एलर्जी हो जाती है, तो ये चीज़ें भी आपने देख लेनी है। जो फोर्थ वन केस क्या है, दिस इज़ अबाउट द जिंजाइवल रिसेशन और द गम रिसेशन, और ये बहुत ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। तो अगर आपकी जो आपका इंटरव्यू है, अगर आप पेरियोडोंटोलॉजी के अंदर PGR हैं या आप उससे रिलेटेड हैं या कहीं आपने उस डिपार्टमेंट में जॉब की है, आप उसको मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो उस तरीके से, और वैसे जनरली भी गम रिसेशन की बात पूछी जा सकती है। तो ये केस आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द गम रिसेशन और इसको हमने ट्रीट किस तरीके से करना है, और रिसेशन को इसकी क्लिनिकल असेसमेंट कैसे होगी एक रिसेशन की पेशेंट के अंदर। तो एक टेबल यहाँ मेंशन किया गया जिसके अंदर वो तमाम टेस्ट या चीज़ें देखनी है जो कि असेसमेंट में हेल्पफुल हो सकती हैं गम रिसेशन के एक पेशेंट में। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या लॉस है, जो क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस है उसको किस तरीके से मेजर करना है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं इस टेबल 4.1 के अंदर। उसके अलावा क्या है, ट्रीटमेंट को उन्होंने टेबल 4.2 में मेंशन किया है, तो आपने ट्रीटमेंट को भी अच्छे तरीके से देख लेना है। उसमें कौन से फ्लैप्स यूज़ हो सकते हैं, किस तरीके से हम जा सकते हैं, उसको हम अगर मास्क करना चाहते हैं तो कौन से रेस्पिरेटरी मटेरियल्स हैं जो कि उसको मास्क करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं है लेकिन वो आप साथ में नोट डाउन कर लें, वो है जिंजिवल वेनियर्स। तो जिंजिवल वेनियर्स के बारे में भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है, वो भी पूछ सकते हैं इस बारे में। जो नेक्स्ट वन केस है, दिस इज़ अ मिसिंग इंसाइज़र, एक कंजेनिटल मिसिंग इंसाइज़र या वो इम्पैक्टेड इंसाइज़र है। तो ये केस आपको स्टडी करके आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर मिसिंग इंसाइज़र है तो क्या क्या इसकी एटियोलॉजी हो सकती है, या एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा तो वो तमाम एटियोलॉजी के जो फैक्टर्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। उसमें है मिसिंग या फिर फेलियर टू इरप्ट। एक टेबल दिया हुआ है, उसमें उन्होंने कॉजेज़ लिखी हैं कि मिसिंग होगा तो क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, और अगर वो इम्पैक्टेड है या उसको फेलियर टू इरप्शन है तो तब क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो ये आपने देख लेना है अच्छे तरीके से, और साथ में इसके रेडियोग्राफिक व्यूज़ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनका क्या पर्पज़ है वो भी मेंशन है, वो देख लीजिएगा। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपने स्टडी करके फिर आगे जाना है। तो जो 6th वन है वो डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओरल कैविटी में काफ़ी मैनिफेस्टेशंस आती हैं, पेरिडोंटल मैनिफेस्टेशंस भी हैं इसकी,
ओरल मैनिफेस्टेशंस भी हैं, इसके ओरल फीचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ओरल फीचर्स प्रेजेंट करता है, अबाउट 15 to 20 फीचर्स होते हैं ओरल कैविटी में। तो ये एक टेबल मेंशन है इसमें ओरल फीचर्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके अलावा इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि पेरिडोंटल टिश्यूज़ को किस तरीके से अफेक्ट करता है डाउन सिंड्रोम, वो भी आपने देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रीटमेंट की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर डाउन सिंड्रोम का पेशेंट आपके पास आया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है और उसमें क्या क्या ओरल कैविटी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, अब जो 7th केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से, जिस कंडीशन की वजह से पूरे मुंह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये है ड्राई माउथ कंडीशन। ठीक है, ड्राई माउथ और ज़ीरोस्टोमिया। तो ज़ीरोस्टोमिया या ड्राई माउथ का जो केस है ये आपने डिटेल से आपने स्टडी करना है, क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, किस तरीके से इसको मैनेज करना है, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस बड़ी डिटेल में लिखी हुई हैं कि किस तरीके से हमने सेलेब्री इन्वेस्टिगेशंस करनी है, ब्लड टेस्ट करने हैं, सेलेब्री ग्लैंड टेस्ट करने, यूरिन टेस्ट करने हैं, आई टेस्ट करने हैं, क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड आपको सिंड्रोम का पता है कि शॉगरेन्स सिंड्रोम जो है वो ज़ीरोस्टोमिया के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो ये केस बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपने देख लेना है। और इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से इस केस के एंड पर डिस्कस की गई है और ये ट्रीटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। तो केस नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर 8 है पेनफुल ट्रिस्मस। ये लिमिटेड माउथ ओपनिंग के ऊपर केस है। इसमें सिंपल डीडी पढ़ना ही सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। ठीक है, ये भी जस्ट आपने इसकी डीडी पढ़ लेनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स पढ़ लेने हैं, कम्प्लीटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन जो है केस नंबर 9, दैट इज़ अ लार्ज केरियस लीजन। ये अगेन जनरल डेंटिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपने डिटेल में डिस्कस कर लेना है, स्टडी कर लेना है, अच्छे तरीके से डिस्कस करें आप और देख लें कौन कौन से टेबल हैं इसके अंदर, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं। केस नंबर 10 क्या है? दिस इज़ अबाउट द पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। तो इसमें जस्ट आप देख लें होता क्या है, इसके डायग्नोसिस कैसे हैं। तो इसमें जस्ट टेबल्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देख लेनी है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इसको भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा ये। फिर आता है पेन ऑन बाइटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दिस इज़ अबाउट द क्रैक टूथ सिंड्रोम और द वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। तो ये दो टर्म्स हैं, वैसे भी आपने स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट है, VRF और साथ में क्रैक टूथ। और इस केस को अच्छे तरीके से आपने स्टडी कर लेना है। इसमें टेबल्स हैं वो आपने देखने हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस आपने देखनी है कौन कौन सी होती हैं। तो केस नंबर 12 इसमें दिया गया, दिस इज़ अबाउट अ डिफेक्टिव डेंचर बेस। ये जो केस है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल डेंटिस्ट्री के लिहाज से, लेकिन अगर आप प्रोस्टोडोंटिक्स में PGR हैं तो आपको इस चीज़ को अच्छे तरीके से स्टडी करना है। 13 जो है वो अगेन एक एमरजेंसी है जो कि डेंटल सर्जरी में हो सकती है, अबाउट अ सडन कोलैप्स। तो इसको आपने, दिस इज़ वेसोवेगस सिंकोपी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी DD भी देख लेना। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, स्टेरॉइड क्राइसिस हो सकते हैं। तो ये जो इसकी DD है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की DD, वो इस केस में केस नंबर 13 विद द हेडिंग ऑफ सडन कोलैप्स, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि जो एज अ जनरल डेंटिस्ट भी वो आपसे जो डेंटल एमरजेंसीज़ हैं आपकी डेंटल सर्जरी में, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था एनाफाइलेक्सिस या जैसे सिंकोपी है या हाइपोग्लाइसीमिया है जिसकी वजह से पेशेंट फेंट हो सकता है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसकी आपने DD अच्छे तरीके से देखनी है। ये किसी भी लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ अ डिफ़िकल्ट चाइल्ड। एक पीडियाट्रिक पेशेंट है, उसको आपने मैनेज किस तरीके से करना है, उसमें कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल से मेंशन किया गया है किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कितनी एज में, किस पोजीशन में पेशेंट, जो चाइल्ड पेशेंट है उसको आपने ट्रीटमेंट करनी है। ये आपने अच्छे तरीके से देखना है केस, क्योंकि एज अ जनरल डेंटिस्ट भी आपसे पूछा जाएगा। पाकिस्तान में मोस्टली उस तरह से स्पेशलाइजेशन बेस जो है प्रैक्टिस वो अभी नहीं है, तो आपको RSC पे THQ DHQ लेवल पर टर्शियरी केयर में भी बच्चों को डील करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। इसके अलावा इसमें बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनको डिस्कस किया गया है, टेबल बना हुआ है, यहीं से आप पढ़ लीजिए, आपको मुख्तलिफ किताबों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका ये कवर हो जाएगा। तो जो पीड्स के लिहाज से ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर कौन सा है? ये केस नंबर 14 है। केस नंबर 14 इन 3rd एडिशन, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और इसको स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है? ड्राई सॉकेट। केस नंबर 15 जो है, दिस इज़ पेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन विच इज़ अ केस ऑफ अ ड्राई सॉकेट और एल्वियोलर ऑस्टियाइटिस।
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जनरल डेंटिस्ट को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है और करनी पड़ सकती है। तो ड्राई सॉकेट को आपने इस केस को भी अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके अलावा भी आप, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था क्लिनिकल डेंटिस्ट्री से, या डेंटल सीक्रेट्स एक बुक है जो पहले मेंशन नहीं कर सका, डेंटल सीक्रेट्स बहुत अच्छी बुक है, क्वेश्चन आंसर बुक है, वो भी आपने स्टडी करनी है। तो ये डिफरेंट जगहों से आपने ड्राई सॉकेट को अच्छे तरीके से कवर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। जितने भी एग्जामिनर आते हैं वे आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ड्राई सॉकेट और एल्वेलर ऑस्टियाइटिस। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है इसको, और इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, किस तरीके से ड्रेसिंग करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें शायद मेंशन है या नहीं, जो ड्राई सॉकेट में एल्वोजेल यूज़ करते हैं जो मेडिसिन है, उसको जिसकी ड्रेसिंग देते हैं, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उसकी कॉम्पोजिशन है, ये भी आपने देख लेनी है। केस नंबर 16 इज़ अ नर्म लिप। ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, या तो मैक्सिलोफेशियल के आप PGR हैं या उससे रिलेटेड हैं तो फिर आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इसमें जो कॉजेज़ हैं, मेजर एंड द मोर फ्रीक्वेंट कॉजेज़ ऑफ नर्म लिप, ये देखना चाहें तो ये टेबल आप देख सकते हैं, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है केस ये। ठीक है। अ लूज टूथ, ये केस जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट गो थ्रू आप कर लें, इसमें इसकी रीजंस क्या हैं, ठीक है, देख लें। रिजॉर्प्शन है, बेसिकली रिजॉर्प्शन पूछा जा सकता है, PGR से ही पूछेंगे। अगर आप ऑपरेटिव के PGR हैं तो उसमें आपसे इंटरनल रिजॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इसको जस्ट गो थ्रू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि एज अ जनरल डेंटिस्ट वो आपसे इससे कम ही पूछेंगे। लेकिन फिर भी इसमें आप देख लें रेडियोग्राफ्स कौन से हैं, कौन कौन सी इसमें कॉजेज़ हैं रिजॉर्प्शन की, कौन सी टाइप्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन, इन सब चीज़ों को देख लीजिए इस केस के अंदर। फिर है ओरोवेंट्रल फिस्टूला। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसकी आपको कॉजेज़ पता होना चाहिए और जनरल मैनेजमेंट को आप थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट केस नंबर 19 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दिस इज़ अबाउट द ओरल अल्सर्स। तो ओरल अल्सर्स जो हैं, जो आपको पता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि अल्सरेशन के साथ या रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस के साथ प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रेस की कंडीशन में, एग्ज़ाम कंडीशन में स्टूडेंट्स भी आपके पास आते हैं। तो जो ये जो है केस ट्रबलसम माउथ अल्सर्स की हेडिंग के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है कि क्या रीज़न्स हैं, किस तरीके से इसको मैनेज करना है आपने। ठीक है। इसके अंदर भी इसमें टेबल्स प्रॉपर बने हुए हैं, क्या ट्रीटमेंट करनी है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द अल्सर्स, ये इसमें मेंशन है। ये केस आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। केस नंबर 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, अलम इन द नेक, इसको आप छोड़ दीजिए। केस नंबर 21 जो है, दिस इज़ द ट्रॉमा टू एन इमेच्योर इंसाइजर्स। ठीक है। तो ये जो ट्रॉमा है, ट्रॉमेटिक कंडीशंस जो हैं, डेंटल ट्रॉमा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये केस आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसकी हेडिंग दोबारा बता देता हूँ आपको। केस नंबर 21 ट्रॉमा टू एन इमेच्योर इंसाइजर। तो केस नंबर 21 थर्ड एडिशन में आपने पढ़ना है। केस नंबर 22 अगेन दिस इज़ अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया और एमरजेंसी कंडीशन। मैंने पहले मेंशन किया, आपने तमाम कंडीशंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है ज़रूर। नेक्स्ट इज़ केस नंबर 23 और दिस इज़ विद द हेडिंग ऑफ अ टूथ लॉस्ट एट टी टाइम। ठीक है। इसको आपने जस्ट गो थ्रू कर लेना है। इसके अंदर कुछ मेंशन है, टेबल्स इसमें मेंशन है, कुछ और चीज़ें मेंशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी स्पेशलाइजेशन बेस्ड है। इसको जस्ट आप रीडिंग देना चाहें दे लें, छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉब्लमेटिक ओवरडेंचर, और इसके ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी स्पेशलाइजेशन बेस्ड है। इसको आप कोशिश करें ना करें, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम भी आपने अपना मैनेज करना है ना। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, एंड में पढ़ना चाहें तो इसको बेशक आप देख लीजिएगा। केस नंबर 25 जो है, इट इज़ अबाउट इम्पैक्टेड लोअर थर्ड मोलर्स, और ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं जो इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स की हैं, वो देखना है आपने। अब नेक्स्ट जो केस नंबर 26 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन अबाउट द डेंटल ट्रामा। दिस इज़ अबाउट अवल्जन एंड द हेडिंग इज़ अ फ़ोन कॉल फ्रॉम स्कूल। तो अवल्जन जो है, टूथ अवल्जन, ट्रामा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी की वजह से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपने स्टोरेज मीडिया देख लेने हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी जो फ्यूचर प्रोग्नोसिस है उसको बेहतर करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, किस तरीके से वैल्यूएशन करनी है, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। कब उसको आपने दोबारा रीप्लांट करना है, उसके बाद कौन सा स्प्लिंट देना है, इस चीज़ को आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, मज़ीद किस जगह से वजन पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो हमने 26 केसेस आज डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा।
हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो केसेस इनको डिस्कस कर लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 27 से, विच इज़ डिस्कलर्ड एंटीरियर टीथ। ये डिस्कलरेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट केस है, हम इनको देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। मज़ीद कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो ज़रूर हमसे डिस्कस कीजिएगा, और कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो वो भी कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि एक स्पीडी तरीके से मैंने इसको गो थ्रू किया है। हो सकता है कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ आपके जहन में आती है तो ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो से फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। कोशिश तो मेरी यही है। बाकी कोई आप जहन में कोई चीज़ आती है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।